वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने सुरेशन में हम 40 तक क्वेश्चन डील किए हुए थे, तो आज हम बढ़ेंगे 41 की तरफ। 41 बोल रहा है कि किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है और रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल क्या है। ये वर्गाकार फील्ड है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, और रास्ता का जो क्षेत्रफल है 72 वर्ग मीटर है। तो प्रश्न कह रहा है कि जब रास्ता का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, जब ये स्क्वायर था तो इसकी भुजा ए थी, और चूंकि 2 मीटर चौड़ा है तो इधर 2 और उधर 2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, a + 4 हो जाएगा। जो नया वर्ग बनेगा उसका साइड कितना हो जाएगा, a + 4 हो जाएगा। तो बड़ा वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटा वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए, a + 4 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 72, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 72 हो जाएगा। अब 12 में से 6 गया 6 और 6 में से गया 5, 8 7 56, तो a का मान 7 आ गया। तो जो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसकी एरिया 7 7 49 यानी भुजा स्क्वायर, यानी जो प्लॉट होगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, 49 वर्ग मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 42 से क्वेश्चन है 43 की तरफ। 43 क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार है, कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग का प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है और आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। अब बोल रहा है एक आयत है, बोल रहा है कि एक आयत एक वर्ग एक आयत तथा एक वर्ग प्रत्येक का परिमाप 160 वर्ग मीटर है। तो इसका लंबाई l मान लेते हैं, चौड़ाई b मान लेते हैं, इसका साइड a है, तो 2 × l + b और इसका परिमाप 4a होता है। और दोनों का परिमाप जो दिया हुआ है वो परिमाप दिया हुआ है 160 मीटर। तो इसका मतलब 4a = 160, तो a कितना हो जाएगा, 40, यानी इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 40। अब बात यह है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 100 वर्ग मीटर का है। यदि इसका एरिया a1 है और इसका एरिया a2 है, तो a2 - a1 बराबर 100 वर्ग मीटर। एक्चुअली परिमाप जब दोनों का समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 1600 और इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 100, तो 1600 - 100 बराबर l गुने b, यानी 1500 बराबर l गुने b। आप यहां से l + b का मान कितना हो जाएगा, l + b का मान हो जाएगा 160/2 यानी 80। अब आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 80 और गुना करेंगे तो 1500। तो 50 30 80 या 50 30 गुना करेंगे तो 1500। तो लंबाई 50 और चौड़ाई कितना हो गई, 30 हो गई। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि आयत की लंबाई ज्ञात करें, तो आयत की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 और 45 दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और चीजों को समझना होगा कि 44 और 45 में हम लोग को सीखना क्या है कि जब एक आयत और एक वर्ग दोनों का परिमाप समान हो तो क्षेत्रफल किसका बड़ा होता है, जब दोनों का क्षेत्रफल समान हो तो परिमाप किसका बड़ा होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो हम समझ लेते हैं चीजों को, पहले बेसिक से हम समझ लेते हैं कि एक आयत ले लिया जाए और एक वर्ग है। फर्स्ट केस में हम इमेजिन कर रहे हैं कि दोनों का परिमाप समान है।
तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका पेरीमीटर P1 है और इसका पेरीमीटर P2 है, तो एरिया पे क्या प्रभाव, किसका एरिया बड़ा होगा, किसका एरिया छोटा होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कंडीशन कि इफ ना बोथ पेरीमीटर्स आर इक्वल, देन आपको क्या होगा, एरिया कौन सा होगा, एरिया इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, तो क्या होगा, A1 बड़ा होगा A2 से कि A1 छोटा होगा A2 से, ये हम लोग को जानना है कि A1 बराबर A2 होगा, ठीक है ना। तो चलिए कोई हम डाटा सेट कर लेते हैं। मान लेते हैं दोनों का परिमाप इक्वल है और दोनों का परिमाप 16 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। जब इसका परिमाप 16 है तो ध्यान देंगे तो 2 इंटू L प्लस बी बराबर 16, तो L प्लस बी कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। जब L प्लस बी 8 हो गया और इसका परिमाप भी 16 है, P2 भी 16 है, 4A इक्वल टू 16, समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझना होगा। तो A कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसका एरिया भुजा स्क्वायर चौक का 16 हो गया। अब दो भुजाओं का दो का जोग 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, या 7 1 का होने का, या 6 2 का होने का, समझिएगा, 5 3 का होने का, 4 4 तो नहीं हो सकता है क्योंकि आयत है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हो, ठीक ना। तो यदि आप इमेजिन करें L आपका 7 है और B 1, 7 गुने कितना होगा, 7 होगा, जो कि 16 से छोटा है, 6 दूनी का 12 वो भी 16 से छोटा है, पंक्ति 15 वो भी 16 से छोटा है। इसका मतलब हर स्थिति में वह 16 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि दोनों का परिमाप समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। केस 1 निकल गया नहीं, यदि परिमाप आपस में बराबर हो, जहां P1 परिमाप आयत का है और P2 परिमाप ये आयत है और ये वर्ग है, और इसका परिमाप P1 है और इसका परिमाप P2 है, और यदि एक P1 बराबर P2 तो एरिया जो होगा A2 मतलब इसका वर्ग का एरिया आयत के एरिया से बड़ा होगा। ये पहला कंडीशन हम लोग सीख लिया। केस नंबर 2 कि जब दोनों का एरिया समान हो, A1 बराबर A2, तो पेरीमीटर किसका बड़ा होगा, ठीक है ना। जब एरिया समान हो तो पेरीमीटर किसका बड़ा होगा। तो चलते हैं, इस पे भी हम बात कर लिया जाए, ठीक है ना, कि इस बार हमको करना क्या है कि एरिया को बराबर करना है, तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए हम इस बार दोनों का एरिया फिर से 16 ले लिए, कुछ भी डाटा आप मान सकते हैं। तो चूंकि A स्क्वायर इक्वल टू 16, तो A बराबर भी 4 हो जाएगा। अब लंबाई गुने चौड़ाई है ना बराबर 16 है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 16, तो क्या क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, 8 2 होने का, 4 गुने 4 16 करेंगे तो लंबाई भी 4 चौड़ाई भी 4, तो सही नहीं है क्योंकि आयत है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होनी चाहिए, ठीक ना। या हम कह सकते हैं कि 16 और 1 ये भी ले सकते हैं, ठीक ना, 16 एकम 16 ले सकते हैं। तो परिमाप की बात किया जाए, इसका साइड निकल के आया 4, तो परिमाप 4 गुने 1 भुजा चौके 16। और इसकी परिमाप की बात किया जाए 2 इंटू L प्लस बी, 8 प्लस 2, 8 2 10, 10 दूनी का 20, या 2 इंटू 16 प्लस x, 17 दूनी का 34। समझ पा रहे हैं, यानी दोनों केस जो है 16 से बड़ा है। इस बात को ध्यान से समझना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 16 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 8 गुने 2
या 16 गुने 1 या 4 गुने 4, तो 4 गुने 4 हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएगा और तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। यदि इस प्रोबेबिलिटी पे हम बात करें, L 8 और B 2, 2 इंटू L प्लस B, 8 10 दूनी का 20 या 17 दूनी का 34, दोनों केस में 20 और 34 दोनों केस में जो है 16 से बड़ा है। तो हम लोग क्या सीखे कि जब एरिया बराबर है तो परिमाप जो होगा आयत का बड़ा होगा। तो इफ A1 बराबर A2, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो परिमाप P1 यानी आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा होगा। ये बहुत खास बात आप सीखें, यानी कि आप समझ लीजिएगा कि A1 जो एरिया है आयत का एरिया है, A2 जो एरिया है वर्ग का एरिया है, P1 परिमाप जो है आयत का परिमाप है और P2 परिमाप जो है वर्ग का परिमाप। तो हम लोग को सीखने को मिला कि जब परिमाप बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है और जब क्षेत्रफल बराबर हो तो आयत का परिमाप बड़ा होता है। समझ पा रहे हैं? तो यही क्वेश्चन में हम लोग को सीखना था कि 44 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा था कि 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर हो और उनका क्षेत्रफल A वर्ग मीटर तथा B वर्ग मीटर हो। तो पहले वर्ग तब आयत की बात किया है। इसका क्षेत्रफल A है और इसका क्षेत्रफल बोल रहा है B है। और कब? जब परिमाप आपस में बराबर हो तब। तो जब परिमाप बराबर हो तो आपको पता क्या है कि हम लोग यहां पर हम लोग क्या सीखे थे कि फर्स्ट केस आयत के लिए और वर्ग के लिए, यहाँ आयत के लिए P1 परिमाप रखे थे, A1 एरिया रखे थे, यहाँ P2 परिमाप रखे थे और A2 एरिया रखे थे। तो जब दोनों का परिमाप समान है तो हम लोग को सीखने को मिला था कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल कौन सा? A। इसका मतलब कि A का मान B के मान से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा और वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। यानी ये ऑप्शन किसके पास है? तो C के पास है। ये था बात 44 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन ये था कि एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक वर्ग और एक आयत, पहले वर्ग का ही नाम है, यानी कि दोनों का एरिया आपस में बराबर है। दोनों का जहां A1 क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल है और A2 क्या है? आयत का क्षेत्रफल है। तो हम लोग सीखे थे कि जब क्षेत्रफल बराबर हो तो आयत का परिमाप बड़ा होता है। तो इसका परिमाप P1 दिया है, इसका परिमाप P2 दिया है। इसका मतलब P2 किससे बड़ा होगा? तो P1 से बड़ा होगा। यही प्रश्न था, P2 किससे बड़ा होगा? P1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ऑप्शन हम ए ले सकते हैं, P2 बड़ा होगा P1 से। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना? तो हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से इसे हम बता पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात किया जाए कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप समान है और प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग मीटर हो तो आयत की भुजाएं ज्ञात करें। चलिए, एक आयत और एक वर्ग दोनों का परिमाप समान है। इसका P1 और इसका P2, P1 बराबर P2 बराबर 80। तो इसका भुजा A है, 4 80 होगा तो A 20 हो जाएगा और यहाँ 2 इंटू L प्लस B 80 होगा तो L प्लस B आपका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब दोनों के क्षेत्रफल के बीच का अंतर दिया हुआ है आपका दोनों 100 वर्ग मीटर, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल मान लिया जाए A1 और इसका क्षेत्रफल मान लिया जाए A2। सो A2 माइनस A1 बराबर 100 दिया हुआ है। तो भुजा स्क्वायर 20 20 यहाँ 400, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 100 300 L गुने B। दो संख्याओं का गुणनफल 300 है और दो संख्याओं का योग 40 है। 30 10 40, 30 दान में 300। इसका मतलब L 30 B 10
तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि लंबाई चौड़ाई कितना होगा, तो 30-10 हो जाएगा, 30 मीटर और 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सॉरी। तो 46 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्टी सेवन बोल रहा है कि एक दो वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जो पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग का विकर्ण का दोगुना। भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना है। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद इसको यूं ही हम बता देंगे। पहले वर्ग का विकर्ण मान लिया जाए डी है, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरे वर्ग का विकर्ण डी है तो पहले वर्ग का विकर्ण 2d हो जाएगा, क्योंकि पहला वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। अब समझिएगा, इसकी भुजा को हम x मान ले रहे हैं और इसकी भुजा को हम y मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको इसका एरिया, एक समकोण त्रिभुज है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2d का स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4d स्क्वायर, सो x स्क्वायर इक्वल टू 2d स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब एरिया, अगर भुजा स्क्वायर एरिया हो गया ना, तो इसका आपका a1 का मान 2d स्क्वायर हो गया। a1 का मतलब पहला वर्ग का क्षेत्रफल। उसी प्रकार इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, है ना। सो 2y स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2, और वाई स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर इसका a2 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई 2। तो हमको चाहिए था a1 बटा a2, पहला वर्ग का क्षेत्रफल बटा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, एंड 2d स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई 2, 4d स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर कैंसिल, 4:1, यानी कि उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा क्या होगा, 4:1 हो गया। ये बनाने का तरीका होगा। ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि जब भी आपको रेशियो निकालने के कहे, बस इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4/1। आप चीजों को यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये क्लियर कर दिया कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात यानी भुजा स्क्वायर 1/2 है, तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, आप स्क्वायर से लिख सकते हैं 1/2, a1/a2 बराबर 1/√2। तो इस बात को हमेशा समझिएगा कि जो भुजा का रेशियो होता है वही परिमाप का रेशियो होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर में जब हम 4 से गुना करते तो क्या फर्क पड़ता है, और 4 गुणे 1 भुजा, इसका मतलब इसका परिमाप P1/P2 बराबर 1/√2। तो जो भुजा का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, तो परिमाप का रेशियो होता है। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो वर्गों का परिमाप 24 मीटर और 32 मीटर है। दो वर्गों का परिमाप 24 मीटर और 32 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक ऐसा वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब इसका परिमाप निकालना है। कंडीशन ये है कि इसका जो एरिया होगा दोनों एरिया के सम होगा। तो चलिए, जब परिमाप 24 है तो साइड कितना होगा 6, चलिए 4 गुणे भुजा 4 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 6 के 32, इसका साइड 8 हो जाएगा। इसके साइड को आप x मान लीजिए। अब बोल रहा है कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया उसके एरिया के बराबर है, x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36
8 का स्क्वायर 64 बराबर x स्क्वायर, 100 बराबर x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10। तो इसका साइड कितना आ गया आपका 10 आ गया। जब इसका साइड 10 आ गया तो आपको परिमाप चाहिए, 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने 10 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर या 40 मीटर, जिसमें दिया होगा आप सोच सकते हैं। तो 49 क्वेश्चन इस प्रकार था। बहुत सरल क्वेश्चंस है। अभी हम लोग तो किताबी क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो बीच बीच में कुछ होगा, लेकिन सारा भी हम लोग थ्रू चीज पढ़ रहे हैं, हाँ। इसलिए क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है 50 भैया कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण जो होता है भुजा √2 होता है। इसका मतलब इसका भुजा कितना होगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। अब इसका जो एरिया हो जाएगा भुजा स्क्वायर 16, तो इसका एरिया एडस A1 स्क्वायर कर देते हैं, 100 दूनी का 32। बोल रहा है कि इसका जो एरिया होगा इसके एरिया का दुगना होगा, अनंत। इसका A1 साइड कितना हो जाएगा √32, यानी 16 गुने 2 कर लें तो 4√2 कर लेंगे। इसका मतलब इसका जो साइड होगा आपका 4√2 होगा। तो इसकी विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है डायगोनल निकालना है। विकर्ण में पूछ रहा है, हाँ इसकी विकर्ण ज्ञात करना है, इसकी विकर्ण ज्ञात करना है। तो जहां तक आपको सवाल है विकर्ण के लिए, तो विकर्ण जो होता है भुजा √2 होता है, तो 4√2 में √2 से गुना करेंगे, √2 मिलकर 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, समझ पा रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। डेली आपको निर्धारित समय से हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, वीडियो दे पा रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना जितना अधिक से अधिक हो सके इसे फैलाएं। 51 14 सेंटीमीटर भुजाओं के अंतर्गत एक अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो जब एक वृत्त बनेगा इस प्रकार बनेगा, तो इसका जो व्यास होगा उसकी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इस सर्कल का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्क्वायर 7 गुने 7, यानी 22/7 गुने 7 गुने 7, यानी 154 वर्ग मीटर हो जाएगा। 154 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर साइज का कितना पत्थर लगेगा। ये 3 मीटर साइड का वर्गाकार है। जो पत्थर लगाना है वो 20 बाई 30 के रूप में, सेंटीमीटर के रूप में, सेंटीमीटर के रूप में 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर। तो जब भी संख्या की बात आता है तो बड़ा के क्षेत्रफल में छोटा के क्षेत्रफल को भाग देंगे नंबर। तो भुजा स्क्वायर, तो देखिए 3 मीटर को आप 300 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो 300 गुने 300 भुजा स्क्वायर, और 20 गुने 30 ये हो गया। 1 2 1 2 3 कैंसिल। तो पत्थर जो लगेगा वो कितना लगेगा 150 पत्थर लगेगा। पत्थरों की संख्या 150। चूंकि 3 मीटर था तो इसको हम 300 सेंटीमीटर ना लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 300 गुने 300 बटा में इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलेंगे। 53 जो इस प्रकार है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। यानी इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल A2 है, तो A1 बराबर A2 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, इसकी भुजा A है तो A + 5 हो जाएगा लंबाई इसकी, और उसकी जो चौड़ाई है
उसकी जो चौड़ाई है प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी a-3। चलिए इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई a+5 इंटू a-3 आप कर सकते हैं। अब a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -3a + 5a, बनती आई 15 खत्म, 15 इधर ला देंगे 2a। अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों बताओ कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो 2 इंटू l प्लस बी, a+5 प्लस a-3, तो 2 इंटू 2a, 5 में 3 गया 2 हो जाएगा। 2a का मान 15 है, 15 प्लस 2, 17 दूनी का 34, तो 34 यूनिट हो जाएगा, 34 इकाई हो जाएगा। तो 34 इकाई सेंटीमीटर में है तो 34 सेंटीमीटर, मीटर में है तो 34 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रकार है, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी करने से उसकी परिधि में क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देंगे, जो साइड में परिवर्तन होता है वही परिधि में परिवर्तन होता है, त्रिज्या में सॉरी, जो साइड में परिवर्तन होता है वही परिमाप में होता है, और जो त्रिज्या में करेंगे वही परिधि में। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या पहले r थी, अब वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी होगी। इसकी परिधि आपकी क्या होगी 2πr, और इसकी परिधि अब c' 2π इंटू 3r, तो 3 गुना 2πr, और 3 गुना 2πr का जो मान है वो c के बराबर है। तो इसका मतलब जो c' होगा किसके बराबर होगा 3c, यानी पहले की कितनी गुनी हो जाएगी तो 3 गुनी हो जाएगी। तो आपको समझना यह है कि जो छेड़छाड़ त्रिज्या में होगा वही छेड़छाड़ परिधि में भी होगा, इस बात को समझना होगा आपको। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि किया जाए, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, एरिया +-2x + x² बटा में 100, तो 2 गुने 50 + 50 गुने 50 बटा में 100, यानी 125% उसका एरिया इंक्रीज कर जाएगा। उसका एरिया कितना इंक्रीज करेगा तो 125% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर जो क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से घिरे हुए है, तो इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले वर्गाकार है और इसका एरिया जो दिया हुआ है 121 वर्ग सेंटीमीटर, ए स्क्वायर इक्वल टू 121, तो ए कितना हो जाएगा 11। एक बात को आप समझिए, इस जो स्क्वायर का शेप है उसको हम रिंग बना देते हैं। इसका मतलब जो स्क्वायर में जितना उसका लेंथ होगा वही ना उसका, इन दोनों के साथ उसकी परिधि समान हो जाएगी, परिमाप समान हो जाएगी। तो इसकी परिमाप 4 गुणे पूजा 44 सेंटीमीटर का वायर है, 44 मीटर का जो भी है। अब उतना ही परिधि 2πr 44 इसका भी होगा, उतना ही क्योंकि लेंथ है। 2 गुने 22 बटा 7 गुने 8 है ना, 22 दूनी 44 कैंसिल, आर का मान 7 हो गया। जब आर का मान 7 हो गया तो इसका एरिया πr², तो 22 बटा 7 गुने 7 गुने 7 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा या वर्ग मीटर हो जाएगा, जो भी दिया हो। देखिए वृत्त का डिफिनेशन जाने, वृत्त क्या है। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी निश्चित बिंदु से उसके घेरे में मिलाए गए दूरी समान होती है। निश्चित बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं, निश्चित दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। जब वृत्त का 2 किनारा केंद्र से होकर गुजरे तो उसे व्यास कहते हैं। देखिए यह भी एक तरह का 2 किनारा है, लेकिन व्यास नहीं है, वो जीवा है। और यह भी जीवा है और यह भी जीवा है, तो
तो फाइनली जो वृत्त का डिफिनेशन ये हुआ कि वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी निश्चित बिंदु से उसके घेरे में मिलाए गए दूरी समान होती है। निश्चित बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं, निश्चित दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त का जब दो किनारा केंद्र से होकर गुजरे तो उसे व्यास कहते हैं। सभी जीवा कोड, ऑल कोड जिसको बोलते हैं, लेकिन सभी व्यास जीवा नहीं हो सकता है। देखिए, है ना, सभी व्यास जीवा हो सकता है, सभी व्यास जीवा हो सकता है, लेकिन सभी जीवा ये कभी व्यास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो समझ फाइनली हम लोग यही सीखे कि सभी व्यास जीवा हो सकता है, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं हो सकता है। सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स ऑन ए प्लेन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। सो फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर, fixed distance is known as radius. To end point which is passing through the center, it is called diameter. So all diameter becomes to chord, but all chord not becomes to diameter. So आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हुए। 57 So 57 बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या पहले r थी, अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गया तो r+1 बढ़ गया। इसलिए भाई एरिया तो बढ़ेगा ना। इसका एरिया मान लीजिए A1 है, इसका एरिया A2 है, दोनों के एरिया में अंतर देखा गया 22 वर्ग सेंटीमीटर। 22 वर्ग सेंटीमीटर का ना, हाँ 22 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए, पाई r स्क्वायर r+1 का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर इक्वल टू 22। तो पाई यदि हम लोग कॉमन ले लें तो r+1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 22, ठीक ना। तो पाई का मतलब यहां 22/7 कर दें तो 22 से 22 कैंसिल है, तो r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r माइनस r स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा। 2r इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो r कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब ये 3 हो जाएगा इसका मतलब पहले की त्रिज्या 3 थी, अब कितनी हो गई? 4 हो गई। तो प्रारंभिक त्रिज्या की बात करेगा तो हम 3 सेंटीमीटर बोलेंगे, वर्तमान की बोलेगा तो 4 सेंटीमीटर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है 58 एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान उसके परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, यानी पाई r स्क्वायर बराबर 7 गुना 2 पाई r। भाई एरिया जो है परिधि का 7 गुना है। तो हमको चाहिए क्या? हमको परिधि चाहिए। हमको वृत्त की परिधि कितनी होगी? चलिए, हाँ परिधि है ना 7 गुना, वृत्त की परिधि कितनी होगी? तो चलिए, पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो r का मान आ गया 14। तो हमको परिधि चाहिए 2 पाई r, 2 गुने 22/7, 22/7 गुने 14, 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 88 सेंटीमीटर या 88 मीटर बोल सकते हैं। कुछ नहीं था, चीजों को बस केवल समझना था, है ना। 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, यानी 2 पाई r माइनस r बराबर 37 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। जो इस प्रकार दिया हुआ है 111, 142 और 154 और 259, ठीक है ना। तो देखिए, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी वृत्त की बात करें, क्षेत्रफल की या परिधि की, तो उसका मान हमेशा 11 से कटना चाहिए, क्योंकि 2 पाई r, पाई है तो 22/7 आएगा, 22 से 11 आएगा।
अब देखिए हम इसको बना 11 से ये नहीं कर सकता, 11 ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, डायरेक्ट फाइनली 154 कर देगा। तो आप जब भी वृत्त का क्वेश्चन परिधि का बना रहे हैं या क्षेत्रफल से हो तो हमेशा चेक कीजिए को संख्या ऑप्शन 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान देना होगा। अब हम लोग इसको बना पा रहे हैं 2 गुने 22/7, आर कॉमन ले लेते हैं तो 2 गुने 22/7 -1 बराबर 37। तो आर 44 में 7 गया 37 बटा में 7 बराबर 37, 37 कैंसिल, आर का मान 7 आ गया, इसलिए एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने 7 गुने 7 154। तो जब भी आपको परिधि और क्षेत्रफल की बात करें यार तो हमेशा चेक कीजिएगा कि वो ऑप्शन 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 पाई आर आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, और जब पाई आएगा तो 11 आएगा। सब छोटी छोटी बात आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस टाइप के जब भी प्रश्न +-2x + x² बटा में 100 कमी कर रहा है तो माइनस, वृद्धि कर रहा है तो प्लस। 30 कम कर रहा है 2 गुने 30, 30 गुने 30 बटा में 100 यानी कि -60 + 9 -51। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि 51% की कमी हो रही है। तो दोस्तों आज हम लोग लीड किए 1 से 60 तक क्वेश्चंस को, ठीक ना। और चूंकि डेली का ये रूटीन है तो आपके ये संग्रह होते जाएंगे। एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है, जरूर इससे करने से न कतराएं। चलिए आप अंतिम तक बने रहे, अच्छा लगा। चलिए ऑल द बेस्ट।